नमस्कार मित्रों, दादा श्री कृष्ण की जय। आज मैं अहिरवाल के हेरिटेज सेक्शन में एक नई हवेली लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। ये हवेली है, ये नावदी गांव जिला महेंद्रगढ़ में है, मेरे खुद के गांव में। ये हवेली का बाहरी दृश्य आप देख रहे हैं। ये हवेली का ये 2 चौक की हवेली है और ये हवेली राव साहबों की, वीर अहीरों की हवेली है। और ये हवेली गांव के सबसे भोरे आदमी की हवेली थी। और जो नाभा पटियाला जींद तक के राजा यहाँ इनसे कर्जा लेने आते थे और इनका सिक्का आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हवेली का मुख्य गेट है जो अब टूट चुका है। ये रथशाला है, यहाँ रथ खड़ा होता था, बहल खड़ी होती थी। औरतें जिस यान में उस समय, वाहन में जिस समय चलती थी, उसे बहल कहा जाता था। ये देखिए कलात्मक, ये 2 चौक है। अब हम पोड़ हैं जिसमें हम खड़े हैं, ये पौड़ी कहलाती है अहिरवाटी भाषा में। और ये जो हवेली है ये बिल्कुल पत्थरों से जोड़ के बनाई। कहीं देख लिया आप, चूना सीमेंट वगैरह कोई नहीं। ये पहला चौक आ गया है, हम आपको पहले चौक में खड़े हैं। अब ये देखिए, ये कलात्मक खंबे, ये मेहराबें, ये दरवाजे चारों तरफ, इसके अंदर कमरे हैं मेहराबों के बाईं तरफ। ये देखिए चौक में खड़े हैं हम, पहला चौक है हवेली का। ये देखिए आप, इन हवेलियों की दुर्दशा आप देख सकते हैं। इनमें पेड़ खड़े हो गए, पीपल खड़ा है। इस तरफ ये कमरे हैं जिनके दरवाजे टूट चुके हैं। ये कलात्मक आलिए, ये देखिए छतें भी टूट चुकी हैं, लेकिन इनको कैमरे में कैद कर लिया गया है ताकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए बची रहें। ये हम पहले चौक का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। अब ये दूसरी पोल आ गई है। चौक आने से पहले, चौक से पहले पौड़ी बनाई जाती थी जिसमें घर के बड़े बुजुर्ग निवास करते थे। ये देखिए, ये दूसरी पोल है, इसकी भी छत टूट चुकी है, लेकिन कलात्मकता वही है। कितने शानदार पत्थर की बनावट से बने हुए हैं, काले पत्थर से। ये दूसरा चौक है, ये देखिए आप, ये दूसरा चौक है। एक ही तरह के पत्थर से बनी हुई है ये हवेली। ये बोरा जी की हवेली है, जो कि बहुत संपन्न और धनाढ्य व्यक्ति थे। आज इनकी संतानें इस हवेली को छोड़ के बाहर अपने बंगलों में, अपनी कोठियों में रह रही हैं। इन बोरा जी के 5 पुत्र आज भी गांव में निवास करते हैं, काफ़ी संपन्न लोग हैं वो। ये देखिए, ये तहखाना हवेली का, जो संकट के समय आदमी घुसकर यहाँ पर अपनी सुरक्षा करते थे, वह अन्न वगैरह इसमें स्टोर किया जाता था। ये हवेली के आगे दरवाजे हैं, हम नहीं जाएंगे आगे। मकान है इसके अंदर, काफ़ी अंधेरा है। ये हवेली का दूसरा चौक, इसके अंदर के कमरों का मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये उस समय के कलात्मक आलिए देखो, किसी मिट्टी और पत्थर के संयोग से बनाए गए हैं। अब इसमें एक और एंटीक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अहिरानियाँ कैसे अपने आभूषणों वगैरह को कहाँ स्टोर करती थी, कहाँ रखती थी। ये कलात्मक पिलर्स हैं हवेली के चारों तरफ का। दूसरे चौक का दृश्य, ये हवेली का कमरा है जिसके एक दरवाज़ा टूट चुका है। ये दूसरे तहखाना जिसमें अनाज वगैरह स्टोर किया जाता था। ये देखिए कोने में, ये आप एक जो संरचना देख रहे हैं, बनावट, ये इसको हटड़ी बोलते थे। इसमें अपने आभूषण, पैसे वगैरह कोने में। इसके अलावा ऐसी संरचनाएं और भी दिखाऊंगा मैं आपको इन कमरों में। एक ये रही, इस तरफ भी है, ऊपर सामान रखने के लिए टांड बनाई जाती थी। हाँ, ये देखिए, ये हटड़ी बोलते थे। इनके दरवाजे लगे हुए होते थे, ताले लगे हुए होते थे, लेकिन अब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अहिरवाल का इतिहास ऐसा लगता है कि अपनी इस दुर्दशा पर आज रो रहा है। जो यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की पीढ़ी अपने गौरव के साथ, ये झरोखे हैं जिससे लाइटें आती थी कमरों में, ये वही हटड़ी, ये लाइटें आने के लिए झरोखे। भगवान श्री कृष्ण के ये वंशज
उनका ये इतिहास आज अहिरवाल की पावन धरा पर, जिसे इजराइल ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसमें आज भी अपना गौरवशाली अतीत लेकर उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण बलराम के ये वंशज आज भी अपनी गौरवमयी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। ये देखिए, ये इस हवेली के चौक नंबर 2 का विहंगम दृश्य हम चारों तरफ आपको कैमरा घुमाकर दिखा रहे हैं। ये चौक नंबर 2 का विहंगम दृश्य। ये हवेली की बनावट के बारे में मैं आपको एक विशेषता बताना चाहूँगा कि हवेली में इतने बड़े बड़े पत्थर लगे हैं कि उनको उठा के इतनी ऊंचा रखा किसने। अब देखिए, मैं आपको एक पत्थर दिखाऊंगा इस हवेली में लगा हुआ। देखो, हवेली जर्जर होती जा रही है। ये पत्थर, ये देखो, यहाँ से शुरू होकर कितना लंबा पत्थर है, 10 से 12 फुट लंबा पत्थर है। और ये बताते हैं कि एक बुजुर्ग ने यहाँ पर उठा कर रखा था। कितने बलिष्ठ रहे होंगे वो लोग। आप बनावट देख सकते हैं। ये हवेली के बाहर का दृश्य है। ये देखिए, ये हवेली के बाहर का दृश्य। अब हवेली की और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे, यदुवंशी वीर अहीर थे, उन्होंने पक्षियों का भी ध्यान रखा है। ये देखो, हवेली के नंबर 1 मंजिल के बाद ये झरोखे बनाए जाते जिनमें पक्षी अपने अंडे देते थे, जिनमें छोटे छोटे कुल्हड़ लगा दिए जाते थे।